पाकिस्तान ने गाजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 के तहत गाजा अमन मनसूबे के निफाज की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान गाजा में अमन की कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, क्या मजीद डिटेल्स हैं इस अहम पेशरफ्त के हवाले से? सानिया, यकीनन बहुत अहम पेशरफ्त है और पाकिस्तान ने जो पीस बोर्ड है वो ज्वाइन करने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी दोहराया है। दफ्तर खारजा ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें बताया गया है कि फ़लस्तीनियों की मदद जारी रहेगी और क़याम अमन के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। और साथ इस प्रेस रिलीज़ में नीचे मेंशन किया गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि 1967 से पहले जो बॉर्डर्स थे उसके तहत एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसकी जो दारुल हुकूमत है वो अल-कुद्स अल-शरीफ होगी। पाकिस्तान ने प्रॉपरली अनाउंस किया है कि वो इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो जब इस इवेंट में जाने से पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस मुतल्लिक तमाम स्टेक होल्डर्स से बात भी की थी, हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है। और उसके बाद कुछ प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें मिस्र है, जिसमें इंडोनेशिया है, उनको एतमाद में लिया था। और अब पाकिस्तान ने इस जो पीस बोर्ड है ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। इसमें दीगर ममालिक ने भी शमूलियत का ऐलान किया है। अभी खबर आ रही है कि तुर्किया ने भी इसको ज्वाइन करने का ऐलान किया है। मजमूई तौर पर एक एफर्ट है जो पाकिस्तान इक़दामात उठा रहा है, लेकिन इसमें ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से एक इंच भी पीछे नहीं हटा। और पाकिस्तान ने बताया है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बोर्ड बनाया जा रहा है ये क़याम अमन के लिए अपनी जो तमाम तर कोशिशें हैं वो जारी रखेगा और एक आज़ाद रियासत का क़याम, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है वो 1967 से पहले जो बॉर्डर्स थे उसके तहत अमल में लाया जाएगा। इस प्रेस रिलीज़ में साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाई और बहनें जो है उनकी इमदाद जारी रखेगा और उनकी जो उनके रिलीफ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ताहम पाकिस्तान ने एक डिसीजन ले लिया है और पाकिस्तान से पहले कुछ दीगर ममालिक ने इस बोर्ड को ज्वाइन किया है। कल खबरें आ रही थी कि यूएई ने इसको ज्वाइन किया है। अभी कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि मिस्र ने भी इसको ज्वाइन किया है। और तुर्की के जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने भी जो है एक प्रॉपर प्रेस रिलीज़ जारी की है। मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा हैं, मुख्तलिफ ममालिक इस बोर्ड पीस में जो हैं वो आ रहे हैं।